शहर सो रहा था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। बस एक काला साया चुपके से इमारतों के पीछे से गुजर रहा था। यह साया था काला, शहर का सबसे शातिर चोर। काला अपनी फुर्ती के लिए मशहूर था। उसके हाथों की सफाई का कोई जवाब नहीं। वो हवा से बातें करता, परछाइयों में छिप जाता। आज उसका निशाना था सेठ डालमिया का आलीशान बंगला। सेठ डालमिया, शहर के सबसे बड़े व्यापारी, अपनी तिजोरी में हीरे का एक अनमोल हार रखते थे। काला के लिए यह चोरी किसी चुनौती से कम नहीं थी, लेकिन काला चुनौतियों से नहीं डरता था। वो उनका सामना करता था। उस रात काला ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो क्यों काला के नाम से जाना जाता है। चांदनी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी। डालमिया हवेली के बाहर पहरेदार अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। अंदर सेठ डालमिया अपनी तिजोरी में हीरे का हार रखकर संतुष्टि से मुस्कुरा रहे थे। यह हार उनकी सबसे कीमती चीजों में से एक था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत का फरिश्ता उनके घर के बाहर मंडरा रहा है। काला चुपके से हवेली की दीवार फांद गया। उसके कदम किसी बिल्ली की तरफ फुर्तीले थे। पहरेदारों को भनक तक नहीं लगी। देखते ही देखते काला तिजोरी तक पहुंच गया। कुछ ही पलों में ताला टूट गया। हीरे का हार उसके हाथ में था। अगली सुबह जब सूरज की किरणों ने शहर को जगाया तो एक सनसनी फैल गई। डालमिया हवेली में चोरी हो चुकी थी। खबर मिलते ही इंस्पेक्टर अजीत अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंच गए। अजीत एक तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अफसर थे। उनकी नजरों से कोई सुराग नहीं बचता था। अजीत ने बारीकी से घटनास्थल का मुआयना किया। तिजोरी का टूटा ताला, जमीन पर गिरा फूलदान और खिड़की पर लगे कुछ निशान। अजीत को शक था कि यह काम किसी शातिर चोर का है, लेकिन सवाल यह था कि वो कौन था। इससे पहले भी शहर में कई चोरियां हो चुकी थीं, लेकिन यह अलग थी। यह चोरी काले के तरीके से मिलती जुलती थी। क्या काला वापस आ गया था? इंस्पेक्टर अजीत ने अपनी टीम को शहर के हर कोने में फैला दिया। मुखबरों से पूछताछ की जा रही थी। हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन काला जैसे हवा में ओझल हो गया था। उसे ढूंढना नामुमकिन सा लग रहा था। अजीत निराश नहीं हुए। वह जानते थे कि हर अपराध के पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर होता है, बस उसे ढूंढने की देर थी। दिन रात एक करके अजीत सुराग तलाशते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें एक मुखबिर से एकांत जगह पर काले के होने की खबर मिली। क्या यह खबर सच थी? क्या आखिरकार अजीत काले को पकड़ डालने में कामयाब हो पाएंगे? मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर इंस्पेक्टर अजीत उस सुनसान गोदाम में पहुंच गए। गोदाम पुराना और जर्जर था। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। अजीत ने धीरे से गोदाम का दरवाजा खोला। उनकी नजरें अंधेरे में कोई हलचल तलाश रही थीं। तभी एक कर्कश आवाज गूंजी, इंस्पेक्टर अजीत, आपका स्वागत है। अजीत की नजरें उस आवाज की दिशा में गईं। अंधेरे में एक परछाई उभर रही थी। यह काला था। काला, अजीत ने गरज कर कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है इंस्पेक्टर, काला हंसा। उसकी आवाज में एक ठंडक थी। और हां, मैं खुद यहां आया हूं, आपके लिए एक तोहफा लेकर। काला ने अपने हाथ में पकड़ ही एक छोटी सी वस्तु अजीत की ओर उछाल दी। अजीत ने फुर्ती से उसे हवा में ही लपक लिया। यह तो सेठ डालमिया के हीरे के हार का लॉकेट था। तुम क्या खेल खेल रहे हो काला? अजीत ने पूछा। उसकी आंखें शक से भरी हुई थी। यह तोहफा नहीं, चुनौती है इंस्पेक्टर, काला बोला। उसकी आवाज अब धीमी और खतरनाक हो गई थी। अगर तुम सच में समझदार हो तो इस लॉकेट के जरिए असली चोर तक पहुंच जाओगे। कहते ही काला अंधेरे में गायब हो गया। अजीत के हाथ में बस एक लॉकेट रह गया था, जो अब एक सुराग से ज्यादा एक गुत्थी बन गया था। अजीत समझ चुके थे कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा था। काला उन्हें बेवकूफ नहीं बना रहा था, बल्कि किसी और की तरफ इशारा कर रहा था। उन्होंने लॉकेट को ध्यान से देखा। उस पर बारीकी से एक नाम खुदा हुआ था, रिया। रिया? यह नाम अजीत को जान पहचान का लग रहा था, लेकिन कहां सुना था? तभी उनकी नजर डालमिया हवेली की फाइल पर पेड़ी। रिया, सेठ डालमिया की बेटी। क्या रिया का इस चोरी से कोई संबंध हो सकता था? अजीत को अपनी शक की पुष्टि करने के लिए डालमिया हवेली वापस जाना पड़ेगा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रिया जैसी सीधी साधी लड़की की ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन सच तो सामने आना ही था। डालमिया हवेली पहुंचकर अजीत ने रिया से अकेले में बात करने को कहा। रिया घबराई हुई लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अजीत ने धीरे से रिया को लॉकेट दिखाया। लॉकेट देखते ही रिया का चेहरा पीला पड़ी गया। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ी गए। रिया, तुम्हें सच बताना होगा, अजीत ने कहा। इस चोरी में तुम्हारा क्या हाथ है?
सबूतों के सामने रिया टूट गई। उसने बताया कि उसने ही काला से अपने पिता की तिजोरी से हीरे का हाथ चुराने को कहा था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर क्यों रिया जैसी अमीर लड़की को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ेगी। रिया ने बताया कि वो अपने पिता की अमीरी और शानो शौकत से तंग आ चुकी थी। उसके पिता उसे एक प्यार करने वाले इंसान से शादी नहीं करना दे रहे थे। वे सिर्फ पैसे और रुतबे के लिए उसकी शादी करना चाहते थे। रिया ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। आखिरकार मजबूर होकर रिया को यह कदम उठाना पड़ रहा। उसने काला से हीरे का हार चुराने को कहा ताकि वह उस पैसे से अपने प्रेमी के साथ दूर भाग सके। अजीत समझ गए थे कि यह मामला सिर्फ एक चोरी का नहीं, बल्कि एक बेटी की मजबूरी का था। उन्होंने रिया को कानून की सजा तो दिलाई, लेकिन साथ ही उनके पिता को भी यह एहसास दिलाया कि प्यार और अपनापन ही सबसे बड़ी दौलत होती है। इस तरह खुली काला, रिया और डालमिया परिवार की गंदी सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जिसमें अपराध भी था और मजबूरी भी।